अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कल मैंने असल में वीडियो बनाई थी एक कि आप जो है ना यहाँ पे जब आते हैं तो आपके मोटिव क्या होने चाहिए, आपके एम क्या होने चाहिए। अब जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आज का सेशन है। तो यहाँ पे ना देखें, लोग आ तो जाते हैं, टीआरसी बना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे करना क्या है। तो वो जो आगे की कहानी है ना, वो मैं आज आपको बताने लगा। आज आपने यहाँ पे आ गए, आपने अपना जो है ना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है कोई, आपने अपना कोई बिज़नेस सेटअप करना है। जो जॉब ढूंढने के नीयत से इधर हजरात आना चाहते हैं उनके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके बारे में मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ। तो लेट्स सी मेरी वो रिसर्च कब कंप्लीट होती है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये है कि बिज़नेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे देखें 3 तरह की कंपनी ओपन होती हैं। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है लिमिटेड कंपनी, एक होती है लाइक यू कैन से कॉर्पोरेट लेवल काइंड ऑफ कंपनी। उसको ये बोलते हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड उसको ये बोलते हैं PJSC, मतलब पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब उसमें असल में देखें, ये 3 तरह की कंपनी है। जो सबसे छोटी कंपनी है उसमें आपका जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसको डिज़ोल्व करने के लिए या वाइंड अप करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अब लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पैसे कम लगते हैं, लेकिन डिज़ोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब उसके बाद पॉइंट ये होता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आती है। असल में जो छोटी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जो सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसमें आपका तकरीबन खर्चा आ जाएगा 5,500 से 7,500 तक। लेकिन जो आपकी कंपनी लिमिटेड होगी उसमें आपका ऑलमोस्ट खर्चा आ जाएगा 4,500 से 5,500 तक, 3,500 तक, इतना तकरीबन खर्चा आता है। क्योंकि मैंने अपनी लिमिटेड कंपनी ही इस्टेब्लिश की थी। लिमिटेड कंपनी की थोड़ी वैल्यू होती है, उसमें आपका कैपिटल भी ज़्यादा लिखवाना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटर कंपनी में आपको कैपिटल कम लिखवाना पड़ता है। फिर आपकी जो कंपनी होती है लिमिटेड कंपनी, उसमें आपके 12 पार्टनर आ सकते हैं उसमें। लेकिन जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें आपका एक ही ओनर होता है, और उसमें दूसरा जो बंदा आप ऐड कर सकते हैं वो मैनेजर, एज अ मैनेजर ऐड कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली तो यही है कि आप एक लिमिटेड कंपनी ओपन करें ताकि आपको थोड़ा फ़ायदा हो, आपका कंपनी में कैपिटल ज़्यादा हो, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे काम शाम करें और मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में भी थोड़े अच्छे रहें। अब उसका मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब आप कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले तो मेन चीज़ आपको जो पासपोर्ट है वो आपको ट्रांसलेट करके नोटरी सिस्टम से उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। अब जो आप ट्रांसलेट करते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें तो एक ही पार्टनर होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप है 2 बंदों की या 3 बंदों की, तो उसमें आप जितने भी पार्टनर हैं उन सब का आपने उसको ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवाना है। तो अब उसमें क्या होता है कि इसके बाद आपने ना एक मुहासबे होता है जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, इनकी ज़ुबान में मुहासबे बोलते हैं, वो आपको हायर करना ज़रूरी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो भी उन्होंने भी हायर किया होता है। यहाँ पे हर बिज़नेस का एक वो हायर हुआ होता है बंदा। उसका काम यूजुअली क्या होता है कि जो अ, जो आपकी वो होती है ना बुक कीपिंग, वो उसने करनी होती है, लेकिन आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए, और वो आपके और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आप टर्किश नहीं बोल सकते, तो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या देनी है, या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोई साइन चाहिए, कोई अप्रूवल चाहिए, तो वो सारे काम आपके करेगा। अब उसमें जो आपका एक मुहासबा, जब आप उसको हायर कर लेंगे तो वो ये सारे काम आपका जो इनिशियल कंपनी इस्टेब्लिश करना है ना, वो आपसे 500 से तकरीबन 700 तक चार्ज करेगा, और आपकी कंपनी इस्टेब्लिश करेगा। उसके मंथली चार्जेस होते हैं बंदे के, क्योंकि आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आप उसको एक अथॉरिटी देते हैं आपकी कंपनी को हैंडल करने की। तो वो आपसे मंथली जो है 400 से लेकर 600 तक के मिल जाते हैं, डिपेंड करता है। अब जो टर्किश जो अकाउंटेंट हायर करते हैं उसको असल में टर्किश ही बोलनी आती है ज़्यादातर। बहुत कम होते हैं कि जो आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाए। अगर इंग्लिश बोलने वाला चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अपना जो अकाउंटेंट है उसका कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो वो आपको डिटेल बता सकता है। और दूसरा ये कि बाकी जो है यहाँ पे जब आप उसको हायर कर लेंगे तो आप उसको एक पावर ऑफ अटर्नी देंगे। देन
आप उसको अपनी कंपनी का नाम सजेस्ट करेंगे, बताएंगे कि आपको ये नाम चाहिए कंपनी के लिए। फिर वो क्या करेगा कि आपकी कंपनी का नाम सिस्टम में सर्च करेगा। उसे तकरीबन 1 से 2 दिन चाहिए होते हैं। फिर वो आपकी कंपनी का नाम चेक करेगा कि कहीं रजिस्टर तो नहीं है तुर्की में, किसी और ने ये नाम यूज़ तो नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो वो कंपनी आपको ये बता देगा कि ये ओके है। तो अगर आप गो अहेड देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। पहला स्टेप ये होता है कि आप यहाँ के चैम्बर में जाते हैं। चैम्बर में जाके वो जो आपका अकाउंटेंट होता है वो आपके एक अपॉइंटमेंट लेता है और कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है। और लिमिटेड कंपनी में आप 120 एक्टिविटी जो होती हैं वो डाल सकते हैं कैटेगरीज। तो वो आपको जो 120 कैटेगरी हैं वो सारी ऐड करेगा, सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करेगा उस पर, और वो डॉक्यूमेंट बना के आपको चैम्बर लेके जाएगा। चैम्बर में जब आप जाएंगे तो आपको एक और लीगल ट्रांसलेटर चाहिए जिसको टर्किश और इंग्लिश दोनों आती हो या उर्दू आती हो। तो वो आप उसको लेके जाएंगे, आप उसको वहाँ पे 2 से 300 लीरा पे करेंगे एक टाइम का। वो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको ट्रांसलेट करके आपको बताता रहेगा कि अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है। जो चैम्बर का ऑफिसर है वो आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको बताएगा। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि जब आपका चैम्बर में सब कुछ हो जाएगा, साइन वगैरह हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगी चीज़ें, तो वहाँ से एक सिस्टम जनरेटेड एक इंक्वायरी जनरेट हो जाती है आपके बिज़नेस को वेरीफाई करने के लिए। तो जो आपने डॉक्यूमेंट में चीज़ें लिखवाई हैं, जो अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें लिखवाई हैं, मतलब कि आपका ऑफिस कहाँ है, तो वो जो वो इंक्वायरी जनरेट होगी वहाँ पे सिस्टम में उनके ऑटोमेटिकली वो आपका बिज़नेस असल में जो एड्रेस दिया हुआ है आपने तुर्की का उसको आके वो वेरीफाई करेंगे फिजिकली। अब बात यह है कि उस एड्रेस को आप कौन सा एड्रेस दे सकते हैं। क्या आपके लिए एक ऑफिस लेना ज़रूरी है? क्या आपके लिए कोई शॉप लेना ज़रूरी है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आपका जो आपने रेजिडेंट परमिट डाला है ना, जो एड्रेस आपने वो दिया है, जो अपार्टमेंट आपने रेंट पे लिया है, वही वाला एड्रेस आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं। उसी को एज आ ऑफिस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसी ऑफिस की बेस पे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। बाद में जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप दूसरी शॉप लो, दूसरा शॉप या दूसरा ऑफिस जो है ना आप ले सकते हैं। अब चैम्बर की बात हो गई, उसके बाद आगे चलते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको। अच्छा, चैम्बर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने अपने ही अकाउंटेंट के साथ, और अगर आप अकेले हैं या आप 2 हैं या 3 पार्टनर हैं, तीनों ने आपने जाना है नोटरी सिस्टम में और वहाँ पे जाके अपना इम्ज़ा डॉक्यूमेंट बनाना है। जिसे बोलते हैं सिग्नेचर सर्कुलर। असल में जितने भी आपके साइनिंग अथॉरिटीज़ होंगी, आपने उनकी डिटेल इनके नोटरी सिस्टम में अपडेट करनी होती हैं, जो कि गवर्नमेंट से लिंक होता है, ताकि जहाँ भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इशू करते हैं तो उसके ऊपर जो सिग्नेचर होंगे उसको वेरीफाई करने में गवर्नमेंट के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये इम्ज़ा बन गया। इन बिटवीन क्या होगा कि आपकी अगर 1-2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाती है, जो आपने अपना बिज़नेस का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे जब आपकी वो वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कुछ नहीं करना। फिर ये आपको एक विरगी लिवासी का डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। वो असल में विरगी लिवासी होता है एक किस्म का ट्रेड लाइसेंस। तो आपके पास अभी फुली राइट्स हैं कि आप दुकान लें और वहाँ पे काम शुरू कर दें। अब क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज के मेजर जो काम है उनको डिक्लेयर किया कि हाँ अभी फिल वक्त लेट्स सपोज आप तिजारत करना चाह रहे हैं, तो तिजारत का तो आपने ऑफिस वगैरह खोल लिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर साथ ही साथ जो आपने 120 एक्टिविटी डलवाई हुई है, तो उसमें आप एक और जो एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बस यहाँ से बल्दिया से अप्रूवल लेना होता है। और जो काम आप स्टार्ट करने लगे हैं उसका बोर्ड आपने लगाना होता है अपनी दुकान या शॉप या ऑफिस के बाहर। तो वो आपने बोर्ड लगाना है और आपके पास वो दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, आपका बोर्ड देखेंगे और आपको वो एक रुसात उसे बोलते हैं, वो पेपर आपको इशू करेंगे और आप वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। काफ़ी लोग यहाँ पे ये जो कंपनी इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस समझते हैं। लेकिन देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपका एक कंपनी इस्टेब्लिश करने में अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हैं तो आपका 8,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं तो उस पर तकरीबन आपका खर्चा आएगा 6 से 7,000, 6,000 आ जाएगा तकरीबन मैक्सिमम। अब दूसरी चीज़ ये कि लेट्स सपोज अगर भी एक बंदा आया और उसके बाद आपने दूसरा पार्टनर कोई 2, 3, 4 महीने बाद ऐड करना है, ठीक है, तो जो फीसें आपने पहले अदा की हैं
वही फीसें आपको दोबारा पूरी की पूरी वही अदा करनी पड़ेंगी। मतलब जो आपने कंपनी बनाने के लिए पैसे पे किए हैं वही वाले दोबारा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपको दोबारा इशू होंगे, चैम्बर से नया डॉक्यूमेंट इशू होगा, आपको इम्ज़ा सिग्नेचर नया इशू होगा, आपको विरगी लवासी नया इशू होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप जो है यहाँ पे आराम से आके कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना काम सेट करें, बिज़नेस करें। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है, आप ट्रेडिंग करें, कोई शॉप ओपन कर लें रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग। आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आईटी प्रोफेशन जो होता है उसको कर सकते हैं स्टार्ट, डाटा सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूँगा और आपको और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अभी मगरिब की अज़ान हो गई है यहाँ पे, तो बस मैं नमाज़ पढ़ूँगा अभी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।